औरत, तुम कौन हो और मध्य रात्रि के समय में इस शमशान घाट में आई हो? हाँ। और ये जो मृतक शरीर तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है, ये कौन है? क्या ये आपका बेटा है? अगर ये आपका बेटा है तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम विधवा हो? अगर तुम विधवा नहीं हो तो तुम्हारा वो अभागा पति कहां है जो तुम इस मृतक शरीर को लेकर के शमशान घाट में आधी रात में आई हो? हे ईश्वर के नेक बंदे, आप कह रहे हो क्या तेरा पति तेरे साथ नहीं आया? हाँ। ये शमशान भूमि में जो मृत पड़ा हुआ है ये कौन है? हाँ। अरे मेरा पति भी था, अरे मेरा इकलौता बेटा भी था, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे गौर से देखिए, अरे पहचान कीजिए मेरी, अरे मैं कोई गैर नहीं हूं, और ये जो शमशान भूमि के ऊपर मृत लेटा हुआ है ये भी कोई गैर नहीं है। अरे मैं आपकी तारा हूं, अरे ये जो शमशान भूमि पर मृत पड़ा हुआ है ये आपका बेटा है। नहीं, आपका बेटा है। हे औरत, कह दे कि ये सब झूठ है, कह दे कि ये सब झूठ है। काश मुझे तो लगता है तुझे मेरी पत्नी और मेरे बेटे का नाम तूने कहीं से जान लिया है, इसलिए इस लाश को जलाने के लिए तू मेरे बेटे का और मेरी पत्नी का नाम ले रही है। कह दे कि झूठ है। नहीं, अगर काश ये बात झूठ होती, ये जो धरती के ऊपर पड़ा हुआ है ये मेरा बेटा रोहतास है, आपका रोहतास है पिया जी, आपका रोहतास। मैं आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे को शमशान भूमि में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, बस इतनी सी फरियाद मैं आपसे करना चाहती हूँ। अगर ये बात सच है, तुम मेरी पत्नी तारा हो और मेरे वंश को चलाने वाला ये मेरा इकलौता पुत्र रोहतास जो आज मृतक पड़ा हुआ है, अगर ये बात सच है तो ए मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या मेरे जीवन में एक भी सुख की चैन, सुख की सांस नहीं है? क्या मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आएगा? अगर तेरी यही मर्जी है ऐ मेरे परम पिता परमात्मा, अगर तेरी यही मर्जी है तो तथास्तु, मैं दुख ही सह लूंगा लेकिन अपने धर्म से नहीं घटूंगा, अपने सत्य से नहीं हटूंगा। चाहे प्रकृति के नियम बदल जाए, हवा अपनी दिशा बदल दे, आकाश के तारागण टिमटिमाना छोड़ दे, वायु अपना वेग बदल दे, प्रकृति अपने नियम बदल दे, लेकिन ये राजा हरिश्चंद्र जीते जी अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। इतना अन्याय करना ठीक नहीं है महाराज। अरे ये जो धरती के ऊपर पड़ा हुआ है ये कोई गैर नहीं है, ये आपकी औलाद है और मैं आपकी पत्नी तारा हूँ। इस तरह का अन्याय अच्छी बात नहीं महाराज। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि शमशान भूमि में मेरे पुत्र को थोड़ी सी जगह दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको अपनी शकल तक नहीं दिखाऊंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। तारा, आज फिर मैं धर्म में बंधा हुआ हूं, तुझे भली भांति पता है और तुझे नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। इस शमशान का एक नियम है, जो भी मुर्दा है इस शमशान में, मुर्द घाट में जिसका भी दाह संस्कार होता है, सबसे पहले मैं हरिया ₹1.25 और कफन उससे अदा करता हूं। उसके बाद
किसी का दाह संस्कार होता है। तो लाइए मुझे 1.25 रुपया और कफन मेरे हाथ में दे दीजिए, लेकिन महाराज और अपने पुत्र की लाश को जला लीजिए। मेरे पास 1.25 रुपए और कफन देने के लिए नहीं है। अगर मेरे पास 1.25 रुपए और कफन होता तो मैं अपने पुत्र को इस तरह से शमशान भूमि पर पड़े नहीं रहने देती, अब तक इस चिता में आग लगा देती। क्या तुम्हारे पास 1.25 रुपया और कफन नहीं है? नहीं है महाराज। क्या तुम्हारे पास 1.25 रुपया और कफन नहीं है? नहीं है। नहीं है तो जा इस शमशान से और ले जा अपने इस मृतक बेटे को, जहां से इसको लाई है वहीं इसका दाह संस्कार कर। अरे इतना अन्याय करना ठीक नहीं महाराज। अरे ये आपका पुत्र है, कोई गैर नहीं। इस तरह से जोर मत जमाओ तारा, महाराज। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ में जबरदस्ती करूंगा और तुम्हारे इस पुत्र को लात मार करके शमशान से बाहर कर दूंगा। नहीं महाराज, नहीं। मैं तुम पर जोर दिखाऊंगा। मेरी बात सुनिए महाराज। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। कह रही है कि रानी तेरी मैं। ए तारा, एक रोज को तू भी याद कर ले, जब कई रोज का भूखा प्यासा ये अभागा हरिया उस नदी के किनारे तुझसे हाथ जोड़ करके कह रहा था, तुझसे मदद मांग रहा था कि तारा कई रोज का भूखा प्यासा हूं। उस कालिया भंगी के यहाँ अन्न तक नहीं खाया है, जल तक नहीं पिया है। मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि उस घड़े को स्वयं मैं अपने आप अपने सर पर रख लूं। तुझसे मैंने मदद मांगी थी, लेकिन उस समय तारा तू मिश्रानी बन बैठी थी और मैं एक भंगी का नौकर बना दिया था। जिस तरह तू उस समय अपने धर्म को याद कर रही थी, आज मेरा भी फर्ज बनता है, मेरा भी धर्म बनता है, मैं अपने मालिक का हुक्म का पालन करूं। इसलिए 1.25 रुपया और कफन देते, अन्यथा मैं तेरे साथ में जबरदस्ती करूंगा, जोर दिखाऊंगा। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। तेरी घाट पे समझ गया तारा, घाट पे समझ गया तारा, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। धोखा दे क्या भाग पियाना, इतनी मैं बेढंगी हो। ना राजा मैं तो ना राजा न रहा हरिचंद, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा न रहा हरिचंद, तेरी नजर में भंगी हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हो। न्यू कहती तू तो न्यू कहती, ना घड़ा उठाऊं मिश्रानी सत्संगी हो। न्यू कहती ना गदा उठाओ, मिश्रानी सत्संगी हो। समझ री पिया जी लाभ, समझ री पिया जी लाभ, हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। तेरे घाट पे समझ गया तारा, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया,
क्या बात है पंडित जी। न्यू सोची पिया दुख बांटेगा और रचा इतिहास तने सवार प्यार कफन दे दे फूकण दियो न लाश ने सबर प्यार कफन दे दे फूकण दो न लाश में। लात चिता में मत मारा पिया जन्माता रोहतास बने उस पागो बीच फूक देती हो नाला ना तपासने ओ बागो बीज फूक देती हो नाला ना तपासने। नफरत क्यों भरी सह पिया नफरत क्यों भरी सह पिया वाणी तेरी मैं वाणी तेरी मैं। तेरी घाट पे समझ गया तारा महाराज कहानी तेरी मैं ओ कहानी तेरी मैं। चोरी क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं। क्या बात है। वो छोरे हाँ महाराज मैं इस तरह से कठोर बनना इतना निर्दयी बनना अच्छी बात नहीं महाराज। अरे मैं आपसे क्या मांग रही हूँ सिर्फ यही तो कह रही हूँ कि मेरे पास सवे रुपए और कफन नहीं है। महाराज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आपके पैर पकड़ती हूँ मेरे इस बेटे को शमशान भूमि में थोड़ी सी जगह दे दीजिए उसके बाद मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। महाराज मुझे सिर्फ इतनी सी मेरे ऊपर दया कर दीजिए। मैंने ये सोचा था जब मैं अपने धर्म की इस परीक्षा को जीत जाऊंगा जिस बेटे को देखे बिना मैं खाना तक नहीं खाता था मेरी पत्नी जो अपने पति के बिना भोजन तक नहीं करती थी उनको जब मैं देखूंगा तो मैं सारे दुखों को भूल जाऊंगा। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं आज डायन बेटे खानी पिशाचनी मैंने तुझे अपना बेटा बतौर अमानत दिया था लेकिन आज तू मेरे सामने मेरे बेटे को लाई है तो एक मृतक बना करके मेरे बेटे को मार करके मेरे सामने लाई है। आप कह रहे हो कि मैंने आपके बेटे को मार दिया। अरे मैंने कैसे मार दिया महाराज। आज जो हमारी हालत का जिम्मेदार है ये कोई और नहीं है महाराज आप हैं क्योंकि आपने राजपाट अपना सब कुछ दान में दे दिया। आपने दे दिया मैंने कहा था आपको दान में देने के लिए। अरे आपके ऊपर हम काशी के बाजार में बिक गए। अरे हमने दर दर की ठोकर खाई आपके कारण। आज अगर हमारी इस हालत का जिम्मेदार है तो सिर्फ आप हो महाराज। तारा जा संपत्ति राजकाज तो दोबारा मैं ला सकता हूं लेकिन मेरा अकेला का चिराग था जो मेरे वंश को चलाने वाला था। बता मैंने अपना बेटा तुझे जीवित दिया था लेकिन मार करके मेरे सामने लाई है डायन। अब मैं अपना बेटा कहां से लाऊंगा। इस सारी बातों का
तू ही इसका कारण है और कोई नहीं है। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। बार बार मत धमका पिया, दिल धरता न धीर मेरा, कर मर घटका ना छोड़ू सुन तारा बोले अखीर मेरा, कर मर घटका ना छोड़ू सुन तारा बोल अखीर मेरा। चाराने में ले जायो कंठी और यो ले जा चीर मेरा, सच्चा काले को मैं चा काले को दे दूंगा के इसमें साजा सीर मेरा, वो काले को दे दूंगा के इसमें साजा सीर मेरा। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। तेरी घाट पे समझ गया तारा ओ कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। नंगे सिर मेरे गलियोंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तू। आहा, प्रेमी सजनों, जब उस तारा ने अपने पति हरिश्चंद्र से कहा कि मैं नंगे सर से रह लूंगी, तू अपना फर्ज निभा ले। ध्यान देना सजनों, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं था, जवाब नहीं था कि अब राजा हरिश्चंद्र अपनी ब्याही उस पतिव्रता से क्या जवाब दे, लेकिन कलम तोड़ते हुए निचोड़ करते हुए कवि महोदय क्या लिख रहे हैं कि तारा सुन मेरी बात, और ज्ञान की बात अपनी पत्नी को बता रहे हैं। कह दे तारा दोबारा। नंगे सिर मेरे गलियोंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस तरिया राखे परमेश्वर उसी ढालते रहिए तू, जिस तरिया रखे परमेश्वर उसी ढाल रहिए तो। तेरा भी हक पूरा से पिया,
इब तो दाग लगाइए तू नई बस्ती गुरुधाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तो नई बस्ती गुरुदान जय करण हरदम शीश झुकाइए तो गुरु शरण चाहूं सेवा शरण दास चाहूं सेवा ठानी तेरी मैं ठानी तेरी मैं तेरी घाट पे समझ गया